हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आर के क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। ओके, तो आज से मैं इस वीडियो में इस चैनल पे 10th क्लास की वीडियो भी डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपकी फैमिली में आप कोई भी 10th क्लास में पढ़ते हैं और मैथ की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, तो देखो सिंपली क्या है, हमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। ओके, तो क्या है चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो इसमें हमारा कौन कौन से इंट्रोडक्शन पार्टी करेंगे, इसमें क्या क्या यूज़ होगा, कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है आपका, इसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम। ओके, तो इसके बारे में क्या बताएं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बेसिकली क्या होता है, लाइक अगर हम बोलें अर्थमेटिक का मतलब कोई भी नंबर पे कोई ऑपरेशन वगैरह करना है। यानी अर्थमेटिक क्या होते हैं, नंबर्स वगैरह हमारे अर्थमेटिक में आते हैं। ओके, एक्स वाई एन अर्थमेटिक में आते हैं। तो ये है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सपोज करो कोई एक नंबर है तुम्हारा 20। ओके, 20 किस किस नंबर को मिला के, यानी इसके फैक्टर की अगर बात करें तो वो क्या है हमारे 2 × 2 × 5, ये हमारा फैक्टर है। फैक्टर निकालना आप सभी को आता होगा, आपने शायद 9th पे सीखा भी हो। इस तरह से हम निकालते हैं फैक्टर, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड किया 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। ओके, और इधर किस नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो एक और खुद से डिवाइड होते हैं बस। ओके, यानी कि ऐसे नंबर जो एक से डिवाइड हो खुद से। तो 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो एक से डिवाइड होता है और 2 से। उसके बाद 3, 5, 4 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी। तो 2 से नहीं होना चाहिए, खुद से होना चाहिए और 1 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे हमारे ये नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ऐसा कोई नंबर लो जिसके फैक्टर क्या हो, प्राइम फैक्टर। यानी कि हम बोलते हैं उसके फैक्टर को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और हर एक नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक। वो यूनिक। ओके, यानी कि अगर सेम नहीं आता, सेम आता है, देखो अभी अब कंफ्यूज मत होना कि मैं बोल रहा हूँ एक जगह सेम आता है सेम नहीं आता। ओके, यूनिक का मतलब है इसकी पावर चेंज हो जाती है, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एक ऐसा नंबर कोई लो जिसके प्राइम फैक्टर यूनिक हो और ऑर्डर पे डिपेंड ना हो। ऑर्डर क्या होता है, किसी की भी पावर क्या है उस पर डिपेंड ही नहीं करता ये। ओके, अगर मैं इसको लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 5। तो यूनिक नंबर है, 2 अलग है 5 अलग है, इसकी पावर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपल ये है कि किसी नंबर का फैक्टर करना, माइंड में इतना ही रखना है आपको। ओके, अब देखो तो फैक्टर निकालते कैसे, आपने इसी क्या रखा होगा 7th क्लास में, नहीं सीखा तो इसी मेथड से हम निकालते हैं। लाइक कोई भी नंबर अगर आप लो, कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हो। लाइक हम लेते हैं 3, 2, 0। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले हमारे होते हैं 2 से, नहीं हो रहा तो 3 से, 3 से नहीं हो रहा 5 से, 5 से नहीं हो रहा 7 से। इस तरह से चेक करते हैं, हमेशा प्राइम नंबर से चेक करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 6, 0। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा 2, तो 2 से कितना जाएगा 8, 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4, 0। 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड किया 10, अगेन 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, क्योंकि 3 और 5 से नहीं जाता, 3 और 2 से 5 नहीं जाता। ओके, तो ये होता है हमारा फैक्टर निकालना। ओके, अब मैं था 320 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 की पावर लिखो या 6 × 5। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक यही हमारा कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर निकालना। ओके, फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो हम बोल सकते हैं इसको, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कोई भी नंबर ओके कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके, एक्सप्रेस यानी कि मतलब है फैक्टर, फैक्टर कर सकते हो उसको एज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है ना, हर एक का नंबर का प्रोडक्ट है। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर
एंड हिज फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इसका फैक्टर जो होता है वो क्या होना चाहिए, यूनिक। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ऑर्डर क्या हो उससे डिपेंड नहीं करता। देखो क्या कोई भी नंबर हो उसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, प्राइम नंबर फैक्टर। ओके, और उसकी पावर क्या है वो डिपेंड नहीं करता। तो मेनली हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, तो देखो नेक्स्ट तुम्हारा आता है HCF एंड LCM। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका HCF एंड LCM। अब ये क्या होता है, ओके कोई बात नहीं। अब देखो HCF एंड LCM हम किस में निकालते हैं, मिनिमम 2 नंबर तो होने चाहिए उसके लिए, 3 हो कितने भी हो चलेगा, बट मिनिमम कितना होना चाहिए, कोई 2 नंबर। सपोज़ एक मेरे पास 6 है, एक 20 है, यानी 6 एंड 20। ओके, अब इस केस में मैं क्या करना, इसके पहले निकालेंगे फैक्टर। तो देखो फैक्टर भी ईजी है, अगर हार्ड होता तो हम डायरेक्ट इस मेथड से निकाल लेते हैं। तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3। ओके, 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया मेरा 20 का। ओके, अब देखो LCM क्या होता है मेरा और HCF क्या होता है। HCF की बात करूँ तो HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ऐसा एक ही नहीं काफ़ी हो सकते ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है। कॉमन देखो क्या है दोनों में, 2, तो क्या आएगा 2। अगर सपोज़ करो यहाँ पे एक और टर्म होता 3, इसमें होता 3, तो एक और 3 बन जाता, तो मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता 6। अगर अभी नहीं है तो कितना होगा, सिंपल 2 ही। जो कॉमन है वो HCF होता है हमारा। ओके, तो कॉमन टर्म क्या होता है हमारा HCF। LCM क्या कह जाता है, LCM। देखो LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार उतारा, ओके, बाकी सब नंबर उतरेंगे, यानी कि 3 भी बचेगा, ये 2 भी आएगा और ये 5 भी आएगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 5 60। ओके, तो 60 ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि HCF क्या होते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है टर्म, यानी कि एक ऐसा मिनिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। LCM क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। HCF में हम देखते हैं जो डिवाइड करता है, LCM में हम देखते हैं जो इससे दोनों डिवाइड हो जाए। ओके, यानी 60 क्या है, 60 से 6 से भी डिवाइड, 20 से भी, बट 2 क्या है, 2 से हम 10 को भी 20 को भी डिवाइड कर सकते हो, 6 को भी। ओके, तो HCF का सिंपल फंडा यही है कि 2 कॉमन जो टर्म है वो आती है। LCM में क्या है, जो कॉमन टर्म है वो एक बार, बाकी सब सीरीज वाइज चलते रहेंगे। ओके, यानी कि तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो, बट जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 3। ओके, ये दोनों कॉमन आ गया ये वाला, तो इसको हटा दिया मैंने, एक 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, ये 3 नहीं है तुम्हारा। ओके, क्योंकि ये तो हम एग्जांपल लेके चले। तो ये होता है हमारा सिंपल HCF एंड LCM। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, लाइक 2 नंबर दे रखे हैं, इसको A बोलते हैं हम और इसको B। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी इक्वल HCF ऑफ A इंटू LCM ऑफ AB। ओके, HCF ऑफ AB, LCM ऑफ AB। तो ये हमारा फॉर्मूला इक्वल होता है, यानी कि 2 नंबर है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 60 यानी कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आएंगे। देखो कैसे, A इंटू बी यानी कि A कितना है 6 एंड 20, HCF कितना है मेरा 2, LCM कितना है मेरा 60। तो देखो कितना है 6 इंटू 2 126, 60 126, तो दोनों क्या है इक्वल। तो ये हमारी एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना है। A इंटू बी किसके बराबर आता है, यानी कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बेस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं बोलूँ आपको 140 का क्या निकालना है आपको, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम यानी कि प्राइम नंबर, फैक्टर यानी फैक्टर, फैक्टर यानी कि फैक्टर्स जैसे निकालते हैं हम इसके। तो तोड़ दो इसको, नहीं आता तो साइड में जाओ, 140 लिखो, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, तो 2 से कितना आएगा 70, अगेन 2 से करेंगे 3 5। अब देखो ना तो ये 2 से जाएगा ना 3 से, तो किससे जाएगा 5 से, तो 5 7।
अब देखो ना तो 5 से जाएगा, ना 3 से, ना 2 से, तो किससे जाएगा 7 से 1। तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको पावर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें करना होगा कि ये अब एक ले लेते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ वाला। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। दो टर्म लेते हैं हम एलसीएम, किस किस का निकालना है वो देख लो, 6, 72 एंड 120। तो ये 3 नंबर है आपके पास, इनका निकालना होगा आपको। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन जो टर्म होती है, कॉमन नंबर। ओके, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, बट जो कॉमन है वो एक बार यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे थोड़ा माइंड में याद रख लेना थोड़ा सा। अब देखो पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसके फैक्टर क्या क्या होता है। तो देखो क्या होगा फैक्टर, 6 के क्या होंगे, 6 का होता है हमारा 2 इंटू 3 72। अब 72 का कैसे निकालेंगे, वापस हम ये जाएंगे, 72 यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 18, 2 9, 3 से जाएगा 3 3 3 1। तो ये लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 72 के फैक्टर ये आ गया हमारे। नेक्स्ट किसका निकालेंगे, 120 का। तो देखो 120 का निकालना है तो सेम वही करेंगे, 2 से जाएगा 60, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, 5 से जाएगा, पहले 3 से, ओके 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, इस तरह से आएगा हमारा। तो ये क्या आ गया, 120 का कितना आएगा मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 5। ओके, तो हमने तीनों नंबर के क्या निकाल लिए, फैक्टर। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन टर्म होगा। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 102 इज़ क्या होता है भाई, कॉमन देखो 2 आया, ओके। नेक्स्ट क्या है 3, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसी में भी ये चला जाएगा। तो जो कॉमन है वो क्या है मेरा 2 है, और क्या है 3, तो कितना है एचसीएफ 6। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई करना है, बट जो कॉमन है वो एक बार लिखना होगा। अब इसमें 3 है, तो देखो क्या होगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, ये सब जाएंगे। तो 2 इंटू 2 ये हो गया इंटू 3। अब इस पे आएंगे तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि कॉमन वाले पहले उतार लेने, उसके बाद जो बता सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, यानी कि जो बचता है उसके बाद सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो 2 4 8 16 32, तो 32 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, ओके। तो ये आया 3 2 इंटू 9 5 45। ओके, तो इसका आंसर हमारा आएगा 4 5 10, तो ये 14 4 0, ये आ जाएगा हमारा फाइनल एलसीएम। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल है वो 3 नंबर वाला था, आपको मेनली 2 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स के, सॉरी 2 नंबर वाले देंगे, या 3 के भी आ सकते हैं। ओके, तो मैंने 3 का इसलिए लिया था क्योंकि इसमें हमारा 2 नंबर वाले भी आ गए। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से हमें अब क्वेश्चन सारे करने होंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, इसमें आता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके। तो इरेशनल नंबर का मतलब समझो, इरेशनल नंबर्स, देखो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर, अगर आपने देखा हो रूट के अंदर हमारा 2 रहते हैं, तो इसका रूट को 2 से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मैं रूट के अंदर वही 4 लिखता हूँ तो इसका कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे नंबर जो हमारे रूट के फॉर्म में होते हैं, जिनको सॉल्व भी नहीं कर सकते हम, ओके, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो अगर हम बात करें
और इरेशनल नंबर को हम जैसे कि बोलते हैं ना, हाँ, इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। बट हम इरेशनल नंबर को यानी कि रूट वाले टर्म को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो इस एक्सरसाइज, इस जो चैप्टर हमारा फर्स्ट, उसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि √2 है उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओ ये सब। ओके, तो √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके कभी भी हम वैल्यूज डिफाइन नहीं कर सकते। पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर क्योंकि इसकी वैल्यू भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। और भी जो जितने भी नंबर हैं हमारे उनकी हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं लिखूँ 1/101 फिर 110 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 330 ऐसे करके हमारा एक नंबर होता है, इसकी भी हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। पाई का अपना पता होगा 20/7 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग वैल्यू हम कितने लेके 3.14, बट इसके आगे भी काफ़ी नंबर होते हैं हमारे जो कभी सॉल्व ही नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर, जिनकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो ऐसे ही नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल। तो इसमें आते हैं √2, √3, √5, √15 ले सकते हैं, √7 लिख सकते हो। ओके, तो ये सारे हमारे क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसी तरह के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करके दिखाना है वहाँ पे एक्सरसाइज में कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। तो ये आपको दिखेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रूव करके दिखाएंगे कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये तो हमें बता दिया अभी मैंने कि इरेशनल, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा HCF, LCM एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। ओके, तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।